के प्रेयर्स। हम 18 चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हम भद्रश्रवा वर्ष के डिवोटीज की बात करी और हरिवर्ष के डिवोटीज की बात करी। तो इसके पीछे कारण हमें फाइनली रिवील हुआ कि सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को क्यों बताया कि आप ये करो, ये सारा भूमंडल आपको सीखने की जरूरत क्यों है, क्योंकि आपको फिर आगे जाके पता चलेगा कौन कौन सी प्रेयर कहाँ पे ऑफर कर रहा है। आपको एक बहुत ही एक टॉप लेवल व्यू आ जाएगा। सो जब भी हम भूमंडल पढ़ते हैं तो भूमंडल के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद होता है, जहाँ पे हमें अपने ज्ञान चक्षु से और अपने प्रेम चक्षु से हमें डिवोटीज सिर्फ भारतवर्ष के नहीं दिखाई देते, हमें हरिवर्ष के डिवोटीज भी दिखाई देते हैं। हमें अलग अलग वर्षों के भद्रश्रवा के डिवोटीज भी दिखाई देते हैं, किम पुरुष वर्ष के डिवोटीज दिखाई देंगे। इतने सारे वर्ष है, इलावर्त वर्ष है, वहां के डिवोटीज दिखाई देते हैं। तो ये सब कुछ समझाने के पीछे कारण ही यही था कि ताकि हमें पता चले कि कहाँ कहाँ पे डिवोटीज है और वो कितना ज्यादा प्रेम से भगवान को प्रेयर्स ऑफर करते हैं। ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ हम लोग ही प्रेयर ऑफर कर रहे हैं, वहां पे भी कुछ डिवोटीज है जो अच्छे से प्रेयर ऑफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया कि इलावर्त वर्ष है, वहां पे शिव जी अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और उस वर्ष में कोई भी पुरुष अलाउड नहीं है। कोई भी पुरुष अगर एंटर कर गया तो वो स्त्री में कन्वर्ट हो जाता है। पार्वती माता ने स्ट्रिक्ट रूल्स रखे हैं कि उनके वर्ष में कोई भी पुरुष एंटर नहीं करेगा। और वहां पे शिवजी जो है वो लॉर्ड संकर्षण को वर्शिप करते हैं, मतलब भगवान संकर्षण की पूजा करते हैं, हमेशा उनका रूप अपने मन में धारण करे रहते हैं। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया कि भद्रश्रवा वर्ष में भी कई सारे डिवोटीज रहते हैं। भद्रश्रवा वर्ष में कृष्ण भगवान जो है वो लॉर्ड हयाग्रीव बनकर उन्होंने प्रकट हुए थे। लॉर्ड हयाग्रीव ने आके शास्त्रों का रक्षण किया था। शास्त्र जो डीमंस लेकर भाग रहे थे और डीमंस सारा फाड़ने वाले थे, जैसे मुगलों ने हमारे सारी नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ऐसा सब कुछ खत्म करने की कोशिश की थी। उन्होंने हमारे शास्त्र खत्म करने की कोशिश की थी, जिससे कि हिंदू हमारी जो संस्कृति है वो पूरी तरह मिट्टी में मिल जाए। फिर ब्रिटिशर्स ने आके भी यही देखा कि ये सनातन धर्मियों का ज्ञान जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इनका मेन जो स्ट्रेंथ है वो इनके बाहु में बहुत ज्यादा शक्ति नहीं है सनातनियों के, लेकिन इनके ज्ञान में बहुत शक्ति है। ये ज्ञान उनको बहुत ज्यादा प्रबल बनाता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने के लिए मोटिवेट करता है। सब लोग एक दूसरे के, कोई एक दूसरे की ईर्ष्या नहीं करता, सब अच्छे से भाईचारे से रहने में बिलीव करते हैं, अपने आप ही भाईचारा हो जाता है। इनको ऐसे बहुत ज्यादा मेहनत करके भाईचारा करना नहीं पड़ता। तो इसका सबका सीक्रेट ज्ञान है, ऐसे समझकर ब्रिटिशर्स ने भी हमारी कई सारी लाइब्रेरीज जो थी उसको बंद किया था, जबरदस्ती ताला लगवाया था। ताला लगवाते थे और फिर अंदर जाके ऐसे दिखाते थे, किसी दिन अचानक आग लग गई। ताला लगता था 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, और अचानक बीच में आग लग जाती थी। ऐसे करके हमारे बहुत सारे शास्त्र जो है उन्होंने जलाए। हमारी डांसिंग एकेडमीज थी, डांसिंग एकेडमीज के कई सारे इतने लेवल के डांसेस वहाँ पे नोट्स बनाए हुए थे, बुक्स लिखे हुए थे। तो उन्होंने डांसिंग यूनिवर्सिटी के डांसिंग बुक्स वगैरह सारी, एक बड़ी बिल्डिंग होती थी, तो उस मंदिर होते थे साउथ इंडिया में, वहां पे मंदिर होते थे, वहां पे कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी सबके शास्त्र लिखे थे, नृत्य के शास्त्र। तो उन्होंने बंद करना वो बोल के कि ये सब गलत काम है, नाचना वाचना, तो ये बंद करो, आपके राजा महाराजा का होता होगा, अभी राजा महाराजाओं का कल्चर हम बंद कर रहे हैं, ऐसे करके इन लोगों ने बंद कर देना और फिर अचानक वहां पे आग लगा देना। वैसे ही संगीतकारों की यूनिवर्सिटीज थी, वो भी उन्होंने एक 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 करके ब्रिटिश लोगों ने वो जलाना शुरू किया। मुगलों ने भग आध्यात्मिक शास्त्र जलाए और ब्रिटिशर्स ने बाकी सारे कला रिलेटेड सब कुछ जलाए। तो जो भी एक सनातनी को जोड़ता है एक दूसरे से, किसी भी दो जीवात्माओं को एक दूसरे से जोड़ता है, तो वो जोड़ने वाले ज्ञान को जलाने का काम किया था। तो वैसे ही क्या हुआ था, भद्रश्रवा वर्ष में डीमंस आ चुके थे और डीमंस ने डिसाइड किया था कि हम सारे वेद शास्त्रों को डुबो देंगे, जला देंगे, तो हम कुछ भी आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो भद्रश्रवा के डिवोटीज जो है, भद्रश्रवा की नेक्स्ट जनरेशन है, कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा, तो उनको वही पढ़ना पड़ेगा जो हम देंगे, वही सुनना पड़ेगा जो हम सुनाएंगे। तो जैसे इंडिया के हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ किया गया, कई सारे बोर्ड्स देखो, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आईसीएसई तो फिर भी ठीक है, लेकिन बाकी सारे बोर्ड्स में मैक्सिमम हमारा इंडिया का इतिहास ही मिटा दिया गया है। मैक्सिमम
इस्लाम का इतिहास बताया जाता है कि ये मुगल आया, उसने उसने उसके बाद ये आया, उसके बाद वो आया, लेकिन हमारे इंडियन राजाओं के बारे में ज्यादा बोला नहीं जाता। ज्यादा से ज्यादा एक महाभारत और रामायण इंक्लूड किया इन लोगों ने, बट हमारी हिस्ट्री बहुत ऐसे प्रोमिनेंटली बताते नहीं है वो लोग। सो ये सारा ये प्लान्ड होता है, ये कल्ट प्लानिंग होती है, जिससे कि आगे की जनरेशन कभी भी ना जान पाए कि उनके पूर्वज कितने महान थे। अब आज की हिस्ट्री में कोई पढ़ेगा तो इसने क्या किया, बाबर ने क्या किया, फिर अकबर ने क्या किया, ऐसे सब कुछ आ जाता है। तो उनको लगता है, इनके जो डिसेंडेंट्स हैं, इनको लगता है हमारे पूर्वज तो बड़े महान थे। तो ये बचपन से ही इनके मन में काफी प्राउड फीलिंग होती है कि हम बहुत अच्छे पूर्वजों के वंशज हैं, तो हमारे अंदर नेचुरली अच्छा ही है। लेकिन सनातनियों के पास ऐसा कोई होता नहीं। उनको घर वालों ने अगर बोला जबरदस्ती कि चलो तुम महाराणा प्रताप का बुक पढ़ लो, तुम शिवाजी महाराज का बुक पढ़ लो, तुम झांसी की रानी का बुक पढ़ लो, ऐसे बोला तो ही इनके अंदर प्राइड आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इनको कभी वो थॉट ही नहीं आएगा कि हम हमारे पूर्वज जो है वो बहुत बड़े बड़े महान काम करके गए हैं। शास्त्र जो होते हैं वो आपकी हिस्ट्री भी बताते हैं, पुराण होते हैं वो पौराणिक कथाएं बताते हैं। तो ये सब जलाने का प्लान था, ये डीमंस का डुबोने का प्लान था भद्रश्रवा वर्ष में। तो लॉर्ड हयाग्रीवा ने आके वो सारे शास्त्रों को बचाया था। तो भद्रश्रवा के डिवोटीज लॉर्ड हयाग्रीवा को प्रेयर्स ऑफर करते हैं। वो कहते हैं कि हे भगवान, आप सारे इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसके आप स्तोत्र हो, आप ही सोर्स हो हर चीज के। और हम तो हैरान है ऐसे लोगों से, भौतिकवादियों से, जो बिल्कुल भी विनम्र नहीं होते। सामने मृत्यु दिखती है लेकिन मृत्यु से भी नहीं डरते। इनके अंदर ढीठ ढीठ इतने लोग हैं कि इनके अंदर विनम्रता नहीं आती। मृत्यु दिख रही है सामने लेकिन फिर भी उनको विनम्रता नहीं आती। उनको पता होता है कभी ना कभी तो मरने वाले हैं, लेकिन इनके अंदर विनम्रता, मृत्यु का भय भी विनम्रता नहीं ला पाता। इतने ज्यादा ढीठ भौतिक जगत के लोग हैं। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने डेड फादर की प्रॉपर्टी एंजॉय करना चाहते हैं, या डेड बेटे की प्रॉपर्टी एंजॉय करना चाहते हैं। डेड बेटे की देखो, आज भी अगर किसी जवान की मृत्यु हो जाए तो इमिजिएटली उसका परिवार, मतलब पत्नी तो नहीं आएगी, माँ बाप ही पहले आ जाएंगे और बोलेंगे हमें कॉम्पनसेशन कितना मिल रहा है बताओ, कितने लाख मिलेंगे, हमारा बेटे की तो यहाँ पे मृत्यु हुई है, कितने पैसे मिलेंगे बताओ, इसकी ये पॉलिसी थी, इसके पैसे कितने मिलेंगे, इसका लाइफ इंश्योरेंस था, इसके कितने मिलेंगे, इसका फंड था कंपनी में, उसका दे दो हमें, आप खा मत जाओ, हमारे बेटे की मेहनत की कमाई है, बोलेंगे ऐसे। लेकिन भौतिकवादी जो होता है वो पिताजी मरते हैं तो भी उतना ही इंटरेस्ट से उनकी प्रॉपर्टी पे उनकी नजर भुगतान करते हैं, एंजॉय करते हैं। दे एंजॉय द डेड फादर्स और डेड सन्स प्रॉपर्टी। तो मरे हुए बेटे का और मरे हुए पिताजी की प्रॉपर्टी इनको एंजॉय करनी होती है। ऐसे भद्रश्राव वर्ष के डिवोटीज कह रहे हैं, देखो पृथ्वी पे भी, मतलब हमारे इंडिया के नहीं कह रहे, भद्रश्राव वर्ष के डिवोटीज कह रहे हैं कि भौतिकवादी, हम इतने हैरान हैं, हम इतने शॉक्ड हैं कि एक भौतिकवादी होता है वो अपने मरे हुए पिताजी का और मरे हुए बेटे की प्रॉपर्टी एंजॉय करना चाहते हैं और अपना सोल पर्पस भूल जाते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं। तो हम ऐसे इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान है कि जीवन का लक्ष्य ही भूल जाते हैं और मरे हुए लोगों की प्रॉपर्टी पे एंजॉय करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन और कई सारे लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ गवार या फिर मूर्ख लोग ही माया से कंफ्यूज्ड है, पढ़े लिखे स्कॉलर लोग भी उतने ही माया से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे जगत में हे भगवान, हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप पूरे जगत से डिटैच्ड हो, आपके अंदर कोई भी आसक्ति नहीं है, आपके अंदर इसमें से एक भी गुण नहीं है। ना आप पिताजी की प्रॉपर्टी एंजॉय करना चाहते हो, ना बच्चों की प्रॉपर्टी एंजॉय करना चाहते हो, ना आपके अंदर ऐसी कोई भौतिकवादी कोई इन्फ्लुएंस आता है आपके अंदर, इच्छा हो जाती है जिससे कि आपको मृत्यु का भय नहीं है। आप ही सबसे परे हो, आप सारे ही गुणों के परे हो, और आपके अंदर ढेर सारी जितनी भी एनर्जीज हैं, आप ही सारे सबका स्तोत्र हो, ऐसे करके भद्रशवा डिवोटीज ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको दंडवत प्रणाम इसलिए भी करते हैं क्योंकि आपने ना ही वेद शास्त्रों को बचाया, लेकिन आपने बाद में अपने दासों को भेजा, और सारे दासों ने आपके शास्त्र नेक्स्ट जनरेशन को बता बता कर जिंदा रखे शास्त्र। तो आप अपने सर्वेंट्स को भेजते हो, दास को भेजते हो, और शास्त्रों को सबके स्मृति में, सबकी बुद्धि में, सबके हृदय में जिंदा रखते हो। तो वो भी एक अलग तरीके से प्रोटेक्शन है शास्त्रों का। अगर अभी की जनरेशन अगली जनरेशन को नहीं बताएगी
तो फिर वो शास्त्र वहीं पे विलीन हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा पूरी तरह। इसलिए शास्त्रों का हर हर एक जनरेशन की जिम्मेदारी होती है कि आपके नीचे की जो जनरेशन है उसको शास्त्र सिखाना एक मैंडेटरी काइंड ऑफ क्लॉज है। जिसको शास्त्र थोड़ा थोड़ा भी आता है, हर एक ने अपने नीचे के जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको शास्त्र पढ़ाना उसका फर्ज बनता है। एवरीबडी इज अ टीचर, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु हाया, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु हाया। तो अपने आप को कभी कम नहीं समझना, जैसे भी ये टूटी फूटी वाणी है, टूटा फूटा कॉन्फिडेंस है, जैसा भी है, बस भगवान के बारे में जो सुनते हो वो अपने से छोटों को सुनाना, अपने से छोटों को सुनाते जाना, सुनाते जाना, यही हमारा परम कर्तव्य है। कभी भी भगवान का ज्ञान जो है वो अपने हृदय में लेकर वापस नहीं जाना। वैकुंठ ऐसे अकेले अकेले लेकर कभी वैकुंठ नहीं जाना। जितना आपके ऐसे नदी है वो बहती रहनी चाहिए, बहती रहनी चाहिए, सुनते हो बताते हो, सुनते हो बताते हो। तो जितना ज्यादा ऐसे सुनोगे हृदय में उतरेगा, फिर वापस बोलोगे जाएगा, फिर सुनोगे बोलोगे जाएगा, ऐसे करके वो ऐसे 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 नदी बहती रहनी चाहिए। उतना ज्यादा हृदय का मार्जन होता है। बार बार वो ज्ञान ऐसे ऐसे घूमेगा तो सोचो हृदय के ऊपर जितनी कड़वाहट है, मैल है, हमारे हृदय में डर होते हैं बहुत सारे, दुख होते हैं बहुत सारे, गुस्सा होता है, किसी के प्रति एजिटेशन होती है, ईर्ष्या होती है, जलन होती है, तो ऐसे 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 वो साफ होता रहता है कंटिन्यूअसली। अगर सिर्फ सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे तो वो यहाँ तक तो जाएगा। और किसी को बताया नहीं तो फिर वो शास्त्रों का रक्षण हम कैसे करेंगे, फिर कृष्णा को मदद कैसे करेंगे हम? हमारा तो फर्ज बनता है कि हमने कृष्णा का दास बनकर कृष्णा को हेल्प करना है शास्त्रों का रक्षण करने में। हम सब ने कृष्णा को हेल्प करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे भद्रश्रवा के डिवोटीज बोल रहे, हे भगवान, हे लॉर्ड हयाग्रीवा, हम आपके बहुत ज्यादा ऋणी हैं कि आप दासों को भेजते हो जो आपके शास्त्रों का पठन करके आगे सबको बता बता के वैसे भी शास्त्रों का रक्षण करते हैं। आप खुद भी रक्षण करते हो लेकिन आपके दास भी शास्त्रों का रक्षण बता बता के, डिवाइन नॉलेज स्प्रेड कर करके आपका वेद शास्त्रों का रक्षण करते हैं। इस तरीके से वो आपका भरोसा जीत लेते हैं, इस तरीके से वो आपके ट्रस्टेड सर्वेंट्स बनते हैं। तो अगर कृष्णा का भरोसा जीतना है, देखो कृष्णा का भरोसा जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कृष्णा का भरोसा जीतना है तो जो भी सुनते हो वो अपने से छोटों को सुनाते जाओ। आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो 8th 7th 6th 5th 4th स्टैंडर्ड को बता सकते हो, ऐसी कोई ये नहीं है। 6th स्टैंडर्ड में हो तो 1st 2nd स्टैंडर्ड को बता दो, कोई बात नहीं। जितने भी छोटे छोटे होते हैं आपसे छोटे हैं उनको बताते जाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे हरिवर्ष, उसके बाद भद्रशाह डिवोटीज का ये सारा प्रेयर हो गया। फिर हरिवर्ष के डिवोटीज ने बोला कि हे भगवान, आप यहाँ पे हरिवर्ष में प्रकट होते हो नरसिम्हा भगवान के रूप में। तो आप नरसिम्हा भगवान बनकर हरिवर्ष में आज भी एग्जिस्ट करते हो, मतलब आज भी हरिवर्ष में नरसिम्हा भगवान रहते हैं। तो कोई मुझे आज ही किसी ने मुझे मैसेज किया था, मुझे पूछा था कि माता जी हरिवर्ष आता कहाँ से है? ऊपर के लोकों में आता है, नीचे आता है, पृथ्वी पे आता है, कहाँ पे आता है? तो देखो जैसे वामन देव थे, वामन देव की साइज क्या थी, छोटी थी ना, लेकिन बड़े 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 होते होते उन्होंने सारे लोगों को क्रॉस किया था या नहीं करा था? तो हम ये कह सकते हैं क्या कि वामन देव सिर्फ एक लोक के थे? वामन देव तो सारे लोगों को क्रॉस कर गए थे, उनकी टांग ही सारे लोगों को क्रॉस करके गई थी। वैसे ही जो नरसिम्हा भगवान प्रकट हुए थे तो वो हरिवर्ष में प्रकट तो हुए थे, हरिवर्ष एक अर्थ पे भी है, लेकिन ऐसे ही वर्टिकल अगर आप एक सिलेंडर ड्रॉ करोगे, हमने जो भूमंडल हमने पढ़ा है तो उसमें हमने ऐसे ऐसे 7 डिस्क पड़े हैं ऊपर के, ठीक है। तो उस डिस्क में अगर हरिवर्ष इधर है तो इस हरिवर्ष में आप ऐसे सिलेंडर ड्रॉ करो ऐसे करके ऊपर। तो इतनी हाइट के नरसिम्हा भगवान थे। नरसिम्हा भगवान की हाइट ही इतनी बड़ी थी कि उनका जो मुकुट का जो टॉप का ही है वो ऊपर टच हो रहा था यूनिवर्स को। तो नरसिम्हा भगवान ने तो सारे लोग क्रॉस कर गए थे। तो जितना एरिया लेफ्ट का एरिया जिसमें पूरी तरह नरसिम्हा भगवान समा गए वो पूरा हरिवर्ष कहलाता है। हरिवर्ष टांगे भले ही पृथ्वी पे हो उनकी, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे तो उनका अंगूठा 3 लोग क्रॉस कर जाएगा। वो इतने लंबे हो जाते हैं कि उनके अंगूठे में पितृलोक भी आ जाता है, स्वर्गलोक भी आ जाता है, और पृथ्वी हमारे भूलोक भी आ जाता है। फिर उनका ऊपर से घुटने तक ही उनका पूरा ब्रह्मलोक खत्म हो जाता है। उसके ऊपर नरसिम्हा भगवान, सो इमेजिन क्या हाइट है उनकी। तो ये पूरा हरिवर्ष हुआ, ठीक है। तो हरिवर्ष ये सारे डिवोटीज जो ऑफर कर रहे हैं ये ऐसे एक वर्टिकल से ऑफर कर रहे हैं। तो ऊपर के लोग भी बोलेंगे नरसिम्हा भगवान हमारे यहाँ प्रकट हुए, उसके ऊपर के बोलेंगे हमारे यहाँ प्रकट हुए, उसके ऊपर के वाले बोलेंगे हमारे यहाँ प्रकट हो गए। तो सारे ऊपर के 7 लोग बोलेंगे हमारे यहाँ प्रकट हुए, कैसी बात कर रहे हो? तो ऐसा नहीं है, हर जगह ही प्रकट हुए हैं, हमारे यहाँ पे भी हुए हैं।
सो ये पूरा वर्टिकल में प्रकट हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ये टेंशन मत लेना, अगर कहीं पे आप नरसिम्हा भगवान की बुक्स पढ़ते हो तो किसी में लिखा होगा कि भगवान इंडिया में भी 7 जगह पे प्रकट हुए हैं। क्यों नहीं होंगे 7 जगह पे प्रकट हुए? उनका तो एक अंगूठे से लेके मिडल फिंगर ही 7 जगह कवर कर लेगी। नरसिम्हा भगवान हर जगह प्रकट हो सकते हैं, 11 जगह पे उनके प्राकट्य है। सो 11 जगह पे उनका बॉडी पार्ट तो फैलेगा ही फैलेगा। वैसे ही ऊपर के लोगों के यहाँ पे, सो हर जगह पे आपको अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिखेगा कि नरसिम्हा भगवान का प्राकट्य इधर हुआ है, इधर हुआ है, उधर हुआ है, उधर हुआ है। आपने दिमाग में एक ही इमेज क्लियर रखनी है कि नरसिम्हा भगवान की साइज बहुत बड़ी थी और वो बड़ी साइज लोगों को कवर कर गई थी। सो हर शास्त्र में कहीं ना कहीं अलग अलग एड्रेस आएगा, बट एवरीथिंग इज वन ओनली, एक ही जगह पे लंबे हाइट से प्रकट हुए हैं। सो हरिवर्ष के डिवोटीज ने कहा, हे भगवान, आप हमारे वर्ष में प्रकट हुए, इसके लिए हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आप और प्रहलाद महाराज, आप दोनों यहाँ पे रहते हो और हम आप दोनों को दंडवत प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा कि आप ही सारे शक्ति के स्तोत्र हो, सारी पावर जो है ब्रह्मांड में जितनी भी पावर है वो सारी पावर नरसिम्हा भगवान से आती है। और आपके जो नाखून है और दांत है वो कड़कती हुई बिजली की तरह है। आपके नाखूनों को और दांतों को याद करके ही मन में जितनी भी कर्मी इच्छाएं होती है वो सारी कर्मी इच्छाएं खत्म हो जाती है। और साथ साथ मन में पूरी तरह हमारे हृदय में जो है इग्नोरेंस है, जितना भी अंधकार है, अज्ञान है, वो कट जाता है। और आपके लिए पूरी तरह फियरलेसनेस आ जाती है बाकी सारी चीजों के लिए। मतलब हमारे हृदय से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आपका बारे में याद करके ही मन से डर, दिल से डर खत्म हो जाता है। तो डर कहाँ रहता है बॉडी में? डर मेनली का पेट में रहता है। माताओं के लिए गर्भाशय में भी रहता है डर और पेट में भी रहता है, लेकिन मैक्सिमम डर जो रहता है वो पेट में रहता है, पेट के एरिया में, एब्डोमिनल एरिया में रहता है पेट। और उसके बाद डर कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं हरिवंश के डिवोटीज कि हे नरसिम्हा भगवान, आपको बस नाखूनों को और दांतों को याद करके ही हमारे हृदय से डर भाग जाता है, पूरी तरह डर भाग जाता है। हम प्रे करते हैं, हरिवंश की डिवोटीज ने बहुत अच्छी प्रेयर किया, कह रहे हैं कि हम सारे ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए हम एक अच्छा भाग्य की प्रे करते हैं कि सबका भाग्य एकदम खिल जाए, सबकी किस्मत में सौभाग्य आ जाए, मतलब गुड लक, सबको गुड लक प्रदान हो। उसके बाद कहते हैं कि जितने भी ईर्ष्यालु लोग हैं उनके मन को शांति प्रदान हो, थोड़े पैसिफाई हो जाए। पैसिफाई हो जाए मतलब थोड़ा धैर्य आ जाए उनके हृदय में कि ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं, जो मिलना है आपको मिल जाएगा, टाइम पे मिल जाएगा जो भी चाहिए, ईर्ष्या मत करो। तो वो वाला एक शांति ठहराव आ जाएगा। और फिर वो प्रे करते हैं कि जितनी भी जीवात्माएं हैं, हम प्रे करते हैं कि भक्ति को यूज करके वो बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड, बहुत ही शांत हो जाए। ऐसे करके हरिवंश के डिवोटीज पूरे ब्रह्मांड के सारी जीवात्माओं के लिए प्रे कर रहे हैं। और फिर कहते हैं वो हरिवंश के डिवोटीज की ऐसी प्रेयर करके ही हम एक दूसरे का भला कर सकते हैं। तो एक दूसरे का भला करना मतलब जैसे महाभारत में हुआ था ना कि भीष्म पितामह ने या किसी ने तो बोला था कौरवों को और पांडवों के हाथ बेंड किए बिना खाना खाना है। तो पांडवों ने तो मस्त ऐसे लड्डू उठाया और एक दूसरे को ऐसे खिलाया, क्योंकि बेंड करके खुद तो नहीं खा सकते, तो एक दूसरे को इन्होंने खिलाया था। सो एक दूसरे का भला कर सकते हैं, मैं लड्डू तुम्हें खिलाओ, तुम लड्डू मुझे खिलाओ। तो हाथ बेंड किए बिना एक दूसरे को लड्डू खिलाना है। तो इन लोगों ने एक दूसरे को खिलाया, तो बहुत ही स्मार्ट मूव थी उनकी। तो वैसे ही हरिवंश के डिवोटीज कह रहे हैं कि एक दूसरे के लिए प्रे करके ही हम एक दूसरे का भला कर सकते हैं, हम अपना भला कर सकते हैं। तो अपना भला करना है तो नेचुरली आपको पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रे करना होगा। और पूरे ब्रह्मांड से डिवोटीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ पे या भारतवर्ष में, सारे वर्षों में डिवोटीज है, बहुत सारे वर्षों में डिवोटीज है, वो डिवोटीज भी सबके लिए प्रे कर रहे होते हैं। तो बहती गंगा में हमारा भी हाथ धुल जाता है, वो लोग सबके लिए प्रे कर रहे हैं तो साथ साथ हमारा भी भला हो जाता है। अब प्रभुपाद जहाँ पे भी होंगे, प्रभुपाद हमारे लिए प्रे तो करेंगे ही करेंगे, गुरुदेव जहाँ पे भी होंगे वो हमारे लिए प्रे करेंगे ही करेंगे। तो हमारा बुरा हो नहीं सकता, क्योंकि वो सारे डिवोटीज के लिए प्रे कर रहे हैं, फिर सारी जीवात्माओं के लिए प्रे कर रहे हैं। तो हम प्रे करेंगे तो उनका भी और ज्यादा भला हो जाएगा। सो हमने भी पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रे करना है। भगवान कृष्ण के सामने जाकर अपने लिए कभी प्रे मत करना, हमेशा दूसरों के लिए प्रे करना।
पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रे करो। मैंने आपको मेथड भी सिखाई थी सबको। सबसे पहले तो अपना जब भी बोलते हो कि नरसिम्हा भगवान मेरी मम्मा की रक्षा करना, पापा की रक्षा करना, नानी जी की रक्षा करना, नाना जी की रक्षा करना, दादी की करना, दादाजी की करना, मासी की करना, बुआ जी की करना, फूफा जी की करना, मौसा जी की करना, ऐसे करके अपने फैमिली के सबके नाम लेकर नरसिम्हा भगवान इनका रक्षण करना, नरसिम्हा भगवान इनका रक्षण करना, नरसिम्हा भगवान मेरे क्लासमेट्स का रक्षण करना, स्कूलमेट्स का रक्षण करना, टीचर्स का रक्षण करना, गुरुओं का रक्षण करना, पूरे इंडियंस का रक्षण करना, पूरी पृथ्वी पे जितनी भी आत्माएं उनका रक्षण करना, एनिमल्स का रक्षण करना, ट्रीज का रक्षण करना, नरसिम्हा भगवान हरिवर्ष के डिवोटीज का रक्षण करना, भद्रश्रवा वर्ष के डिवोटीज का रक्षण करना, भूमंडल के डिवोटीज का रक्षण करना, सारी जीवात्माओं का, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी जीवात्माएं हैं उनकी भक्ति का रक्षण करना, उनकी आत्मा का रक्षण करना, ऐसे करके नरसिंह भगवान को प्रे करना। लेकिन प्रे करना, ठीक है, सबके लिए प्रे करना, अपने लिए मत करो, सबके लिए करो। जितना दूसरों के लिए प्रे करोगे उतना ज्यादा आपका भला होगा। जितना दूसरों के लिए दिल छोटा रखोगे, जिसका दिल छोटा उसका कामयाबी छोटी, जिसका दिल बड़ा उसकी कामयाबी बड़ी, सिंपल सा है। आलस इज इक्वल टू असफलता। आलस किया तो असफलता आएगी आएगी। आलस सिर्फ पढ़ाई में आलस नहीं होता, प्रे करने में भी आलस होता है। तो आलस किया तो असफलता आएगी, अगर आलस नहीं किया तो सफलता ही सफलता। जितना ज्यादा दूसरों के लिए प्रे करोगे उतना ज्यादा आपका भला होगा। तो हरिवंश के डिवोटीज ने सबके लिए प्रे किया। फिर कहते हैं कि इसी तरीके से हम एक दूसरे का वेलफेयर कर सकते हैं। चलो हम सब मिलकर कृष्ण की बातों में अब्सॉर्ब हो जाए, ऐसे करके कहा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि चलो हम वैष्णवों से अटैच हो जाते हैं और अपनी फैमिली से डिटैच होना बेटर रहेगा। फैमिली से कल हमने डिस्कस किया था, फैमिली से अटैच होने का नुकसान ये नहीं है कि हमें वापस जन्म लेकर आना पड़ेगा, ये तो बाय डिफॉल्ट ही है, मतलब ये तो अल्टीमेटली होना ही होना है फैमिली से बहुत अटैच हो गए तो। लेकिन फैमिली से अटैच होने का बुरी चीज ये होती है कि हम खड़े खड़े एक असुर बन जाते हैं। हम खड़े खड़े अपनी फैमिली को कंट्रोल करने लग जाते हैं, डोमिनेट करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा अपनी फैमिली से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। और हमारे जब एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते तो फिर हम ही रोने लग जाते हैं। अब परिवार का एक सदस्य रोएगा तो दूसरा ऑब्वियसली रोएगा, तीसरा भी ऑब्वियसली रोएगा। एक छत के नीचे रह रहे हो तो जैसे हंसी ट्रांसफर होती है वैसे रोना भी ट्रांसफर हो जाता है। तो पहले तो हम खुद ही कंट्रोल करते हैं, हम खुद ही डोमिनेट करते हैं, फिर हम खुद ही रोते हैं और घर का माहौल खराब कर देते हैं। तो आसक्ति बड़ी बुरी चीज होती है। तो हरिवंश के डिवोटीज कह रहे हैं कि चलो हम वैष्णव से आसक्त होते हैं, जिससे कि हम परिवार से अनासक्त हो पाएंगे। परिवार से अनासक्त इसलिए होना है क्योंकि सब लोग अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे है, सबकी अपनी अपनी ट्रेन चल रही है। सब लोग पिछले जन्म से कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन लेकर आए हैं। इस जन्म में उनका इंक्लिनेशन जो है उन्होंने वही करना है। आप चाहो भी तो कुछ कर नहीं सकते उनके लिए, आप बस एक माहौल तैयार कर सकते हो। जिसको मन है घर घर वाले भक्तिमय हो जाए तो वो माहौल तैयार करे, घर में फ्रेम्स लगाए, प्रसादम खिलाए, अगरबत्ती लगाए, अच्छा फ्रेग्रेंस फैलाए, मोर देन इनफ। कीर्तन लगा के रखो। अगर कोई अथीस्ट है घर में, नास्तिक है, जिसको कीर्तन पसंद नहीं है, जिसको नॉनवेज खाना पसंद है, जिसको ड्रिंक करना पसंद है, जो करना है उनको करने दो। कंट्रोल करने मत जाओ परिवार वालों को। आप कंट्रोल करने लग जाओगे तो आपके अंदर ही असुरी भावनाएं आले आने लग जाएंगी, फिर वो भक्ति नहीं है, फिर वो कुछ और ही तमोगुणी भक्ति कर रहे हो, बिल्कुल ही असुरी काम कर रहे हो। सो ये वाला पंथी ऐसे वाला घर में करना नहीं है ऐसे सारे काम। इसलिए परिवार से अनासक्ति होनी चाहिए। आसक्ति के भरत महाराज की स्टोरी हमने देखी है, वो तो एक्सट्रीम रिजल्ट आना ही आना है। लेकिन फिर भी परिवार से अनासक्त होना मतलब परिवार जो कर्म कर्म कर रहा है उसके रिजल्ट से अनासक्त होना। उनके कर्म है, उनको उनके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अपना अपना घर में भक्ति में माहौल बना के रखो। भरोसा रखो हरि नाम पर, भरोसा रखो कृष्णा के फ्रेम्स पे, जो घर में पेंटिंग्स लगाते हो, फ्रेम्स लगाते हो। भरोसा रखो अपने बुक शेल्फ पे जिसमें आपने भागवतम का सेट रखा हुआ है, भगवत गीता का सेट रखा हुआ है। भरोसा रखो आपके लड्डू गोपाल जी जो घर में रखे हैं डीटीज पे। फिर अपने आप जो प्रसादम बना रहे हो उस पे भरोसा रखो, राधा रानी आ रही है आपकी रसोई में, आपके थ्रू वो भगवान कृष्ण के लिए अन्न का पकवान बना रही है और भगवान ग्रहण भी कर रहे हैं। तो भरोसा रखो। जब भरोसा नहीं होगा ना तभी आप फैमिली को कंट्रोल करने जाओगे और बड़ा तंग करोगे घर वालों को। तो सबसे पहली बात तो हम खुद ही असुर बन जाते हैं फैमिली से आसक्त होकर। हम खुद ही असुर बन जाते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम जो बोल रहे हैं वैसे ही करो। हम जो बोल रहे हैं वैसे ही करना है।
माई वे और हाईवे, हम डिक्टेटर बन जाते हैं। फिर हिटलर में और हम में कोई फर्क नहीं है। इसलिए थोड़ा सा आपने क्या करना है, अपना भक्तिमय माहौल बनाना है। हरि नाम पे भरोसा थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करो। नहीं बढ़ रहा भरोसा, ऐसे लग रहा है कि कितना भी कर रहे हैं लेकिन परिवार वाले सुधर ही नहीं रहे, सुधर ही नहीं रहे। डिटैच होना सीखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। जब भी मन में आएगा वो अभी तक नहीं सुधरी बच्ची मेरी, अभी तक बच्चा मेरा सुधरा नहीं, ऐसे ही करता है वैसे करता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हर जीवात्मा पिछले जन्म से स्वभाव कैरी करती है। देखो स्वभाव, स्वभाव में अपना स्वभाव होता है हर एक का पिछले जन्म से। तो उसने अपना स्वभाव कैरी करके आया है, उसको बदलना होगा, अपने ऊपर कुछ बदलाव लाना होगा। तो वो कर लेगा जो उसको करना है। जिसको अपने ऊपर बदलाव ही नहीं लाना दुर्योधन की तरह, वो चाहकर भी आप सर फोड़ो, माथा फोड़ी करो उसके सामने, आत्महत्या की धमकी दे दो, फिर भी उसने बदलना नहीं है। तो हर एक जन अपना अपना भला जानता है। सब अपने अपने कर्मों के मालिक होते हैं। सबको अपना अपना पता चलता है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इसलिए आउटकम से डिटैच्ड रहो। ठीक है, माँ फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, इतना ही करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, इतना ही याद रखना। आप आराम से हरिवर्ष के डिवोटीज की प्रेयर को रियलाइज करने लग जाओगे। और मेरा भरोसा रखो, अगर ये मेथड आपने फॉलो करी तो आपके घर परिवार में कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। ना आपके परिवार वालों का बुरा हो सकता है और उनका बुरा देखकर आपको बुरा लगेगा, ऐसा भी कुछ होगा नहीं। नरसिम्हा भगवान स्वयं आकर रक्षण करते हैं, भक्ति का भी रक्षण करते हैं, परमात्मा बनकर उनके हृदय में जाते हैं, अंधकार मिटाते हैं और उनको सही रास्ता दिखाते हैं। बट भरोसा होना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि भरोसा बढ़ने के लिए तो आपको भागवतम के टच में रहना पड़ेगा। हमेशा भागवतम पढ़ते रहो, भरोसा बढ़ाने की कोशिश करो। आपको आइडिया तक नहीं है कि कितनी शक्ति है परिवार वालों से अनासक्त होने में। अनासक्त होकर भी परिवार का बहुत अच्छा भलाई की जा सकती है। आसक्त होकर कंट्रोल करके ही उनका भला होगा, ऐसे मत समझो। ठीक है, सो वी विल नेचुरली बिकम डिटैच्ड एंड सेटिस्फाइड। इस तरीके से हम नेचुरली, हरिवंश के डिवोटीज कह रहे हैं, हम नेचुरली अनासक्त हो जाएंगे और हम बड़े सेटिस्फाई हो जाएंगे। इसका मतलब हम बहुत खुश हो जाएंगे अगर हम डिटैच हो गए तो रहना है परिवार में लेकिन थोड़ा डिटैच्ड रहना है। थोड़ा अपना भी अलग से एक स्पेस बना के रखो भक्ति के लिए, एक अपना कोना बना के रखो जहाँ पे जाप करते हो, एक कोने में रीडिंग करते हो, एक कोने में बैठ के भगवान के बारे में पढ़ते हो कुछ ना कुछ, या भगवान के चरण कमलों पे मेडिटेट करते हो। ऐसे करके घर में अपने अपने कॉर्नर्स बना के रखो, जिससे कि आपको कृष्ण पे भरोसा बढ़ के कृष्ण के ऊपर छोड़ दो, कृष्ण कर लेंगे, सबका भला कर लेंगे। कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, आसक्त होने के बाद कंट्रोल मत करो सबको। ठीक है, सो बाय एसोसिएटिंग विद दोज फॉर होम यू आर देयर लाइफ। फिर हरिवंश के डिवोटीज कहते हैं कि आप भगवान नरसिम्हा भगवान को कहते हैं कि हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपकी वजह से हमारे हृदय में इच्छा जागृत होती है वैष्णवों का संग करने की। और ऐसे वैष्णवों का संग करके क्या होता है, हमारे हृदय से एक्स्ट्रा इच्छाएं चली जाती है और कम से कम रहने में खुशी प्राप्त होती है। कम से कम चीजों में रहने की खुशी प्राप्त होती है। बेयर मिनिमम नेसेसिटीज, कम से कम चीजों में खुश रहने की हमारे अंदर इच्छा जागृत हो जाती है। वी कैन प्यूरिफाई, हम अपना हृदय को प्यूरिफाई कर सकते हैं और भक्तों के साथ संग कर सकते हैं। ये इतना अच्छा प्यूरिफिकेशन जो है हृदय का, वो गंगा माता में स्नान करके भी नहीं आता जितना भक्तों के साथ संग करके प्यूरिफिकेशन आता है। सोचो गंगा माता में सिर्फ पापों के प्रारब्ध कटेंगे, पुण्य के प्रारब्ध नहीं कटते। लेकिन वैष्णवों का संग करके, शुद्ध भक्तों का संग करके हमारे प्रारब्ध में से पुण्यों के भी प्रारब्ध कटते हैं और पाप के भी प्रारब्ध कटते हैं। बढ़ती है तो सिर्फ सुकृति बढ़ती है, जल्दी जल्दी वैकुंठ जाने का टिकट कटता है। सो मटीरियली अटैच्ड पर्सन forsake द लॉर्ड। मटेरियली जो अटैच्ड लोग हैं वो क्या करते हैं, उनको चॉइस दी जाए मटेरियलिस्टिक लोगों को कि आपको कृष्ण या मॉल जाना है, तो वो मॉल सिलेक्ट करेंगे, मंदिर नहीं सिलेक्ट करेंगे। सो मटेरियली जो लोग होते हैं वो बार बार कृष्ण के पास जाने का चांस को कैंसिल आउट करते हैं। जब जब उनके पास चांस आएगा, ही फॉर दे विल फोरसेक द लॉर्ड। फोरसेक मतलब अपॉर्चुनिटी गवाते हैं, हाथ से बार बार अपॉर्चुनिटी गवाते हैं।
दे कैन हैव नो ट्रू ग्रेटनेस, इनके अंदर कोई बहुत बड़ी महानता आ नहीं सकती, क्योंकि उनको मटीरियलिस्टिक अटैचमेंट्स बहुत है, तो उनको भगवान के शरण लेने की इच्छा जागृत नहीं होती। सो गिव अप ऑल द मटीरियल अटैचमेंट्स, हरिवंश के डिवोटीज कह रहे हैं, इसलिए भौतिक जगत की इच्छाओं को गिव अप करो और नरसिम्हा भगवान की शरण ले लो। इस तरीके से आप फियरलेस हो जाओगे। तो फियरलेसनेस पे हमने डिस्कस किया था कल, दो एग्जाम्पल डिस्कस किए थे कि कैसे एक बच्चा था जो यूएई से आया था इंडिया आईआईटी में, और पहला 1 साल तो रैगिंग से वगैरह डर के रहा, लेकिन दूसरे साल से उसने भागवतम जैसे ही हॉस्टल में बोलना शुरू किया, तो हॉस्टल का बच्चा बच्चा, बड़े हो चाहे छोटे हो, सब लोग उसके रूम में आते थे और भागवतम सुनते थे। तो उसको बुरा उसके उसको कभी ड्रिंक करने के लिए किसी फोर्स नहीं किया, बच्चों ने स्मोक करने के लिए फोर्स नहीं किया। बाहर घूमने जाते थे ये लोग रात को ऐसे ही बंक करके, या फिर गेट को छलांग मार के बच्चे जाते थे हॉस्टल से बाहर, तो उन्होंने कभी उसको फोर्स नहीं किया। वैसे ही मैंने आपको मेरी फ्रेंड का एग्जांपल दिया था कि वो वीआईटी में इंजीनियरिंग कर रही थी, तो पहले 2 साल उसको लगे अपने दोस्तों को बताने के लिए हॉस्टल के कि मैं सैटरडे को टेम्पल जाना चाहती हूँ। तो वो कभी टेम्पल आती थी, तो कभी कभी जबरदस्ती अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने चली जाती थी। तो उसको हिम्मत नहीं हो रही थी बताने की कि मैं इस्कॉन जाती हूँ, मुझे टेम्पल जाने का मन करता है। संडे को वो किसी को नहीं बताती थी, वो कहा जाती है तो आ जाती थी टेम्पल, लेकिन सैटरडे को उसको हिम्मत नहीं होती थी, उसको लगता था दोस्त उसके साथ दोस्ती करना छोड़ दोगे। फिर उसको एक दिन बहुत ज्यादा श्री श्री राधा कुंज बिहारी से प्रेम हुआ, इतना दर्शन करके ही उसके अंदर इतना ज्यादा भाव आ गया, वो भाव विभोर हो गई भगवान को देखकर। फिर वो हॉस्टल में जाके उसने बता दिया कि देखो मैं सैटरडे को मूवी नहीं आ सकती, मुझे मंदिर जाने का बहुत मन करता है। तो उन्होंने कहा अरे पगली, तेरे को जाने का मन करता है तो तू चली जाती, हमें बता देती, हम थोड़ी मना करते। कहती नहीं, मुझे ऐसा लगा आप लोग मुझे जज करोगे। कहते नहीं नहीं नहीं, तुम्हें जाना है तो चले जाओ। और बाद में फिर मैंने देखा था बाद में लास्ट ईयर जब चल रहा था बी, तो उसके दोस्त भी हॉस्टल की लड़कियां सारी आने लग गई थी सैटरडे को, टेम्पल आने लग गई थी। तो ऐसे करके हृदय से भय चला जाता है। लेकिन भय जाने के लिए एक ही मार्ग है, प्रेम होना बहुत जरूरी है भगवान से। तो एक स्पॉन्टेनियसली कहीं ना कहीं एक प्रेम आ जाता है भगवान पे, जिससे कि हृदय से दूसरे लोगों से डर, जो डर लगता है मटीरियलिस्टिक लोगों में घूमने का, वो लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, कैसे परसीव करेंगे हमें, हम उनके उनमें फिट होंगे क्या, वो हमें फिट करेंगे क्या, से कई सारे डर रहते हैं। ये तो मैं बस एक सेक्शन ऑफ डर बता रही हूँ, बहुत सारे बाकी भी डर रहते हैं, लेकिन इस डर से भी आप बाहर आ जाते हो। तो हरिवंश के डिवोटीज यही कह रहे हैं कि इसलिए नरसिम्हा भगवान की शरण में चले जाओ, जिससे कि आप हर तरीके के डर से बाहर आ जाओ। अब हम देखते हैं केतुमाल वर्ष। तो केतुमाला वर्ष जो है, लॉर्ड विष्णु अपीयर्स एज कामदेव क्यूपिड। तो केतुमाल वर्ष की डायग्राम हमने देखी थी क्या कल? रुको मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। ये दिख रहा है केतुमाल वर्ष? हमने भद्रश्रवा वर्ष के डिवोटीज की प्रेयर्स सुनी, फिर हमने हाँ ये वाली सुनी हरिवर्ष की, अब हम केतुमाल वर्ष की सुन रहे हैं। ठीक है, तो इधर के डिवोटीज है ये। अब केतुमाल वर्ष के यहाँ पे भगवान क्या प्रकट होकर आ गए हैं? क्यूपिड बनकर आ गए, कामदेव बनकर प्रकट हुए हैं। और वो ही इज प्रद्युम्ना, लॉर्ड कृष्णा सन, एंड इज वर्शिप्ड बाय लक्ष्मी जी। और भगवान ही प्रद्युम्न है जो कृष्ण के अपने ही कृष्ण लॉर्ड ही इज प्रद्युम्न, जो कामदेव है वही प्रद्युम्न है, कृष्ण का बेटा बनकर आया था, पहला वाला बेटा, जिसने एंड इज वर्शिप्ड बाय लक्ष्मी जी। लक्ष्मी माता किसका वर्शिप करती है? प्रद्युम्न का वर्शिप करती है। सो प्रजापति संवत्सरा एंड इज 36,000 sons एंड daughters विथ ग्रेट लव लक्ष्मी देवी चैंट्स। तो लक्ष्मी माता बेसिकली भगवान कृष्ण का जो बेटा है प्रद्युम्न, उसकी पूजा करती है। और प्रद्युम्न और कोई नहीं है, कामदेव है। कामदेव और कोई नहीं है, कृष्ण है। सो अल्टीमेटली लक्ष्मी माता कृष्ण की ही पूजा करती है। अब ये जो केतुमाल है, वहां पे लक्ष्मी माता प्रेयर्स ऑफर करती है। लक्ष्मी देवी क्या कहती है कि ओबेसांसेस unto you लॉर्ड, प्रोवाइडर ऑफ द सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस। हे भगवान, मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप ही इंद्रिय प्रोवाइड करते हो। कौन से इंद्रिय प्रोवाइड करते हो? आप पंचेंद्रिय प्रोवाइड करते हो, आप मन को प्रोवाइड करते हो, और आप इंटेलिजेंस को प्रोवाइड करते हो। तो हे भगवान, मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप ही सारे इंद्रिय के गिवर हो, सारे इंद्रिय आप ही देते हो। एंड सुप्रीम मास्टर एंड एंजॉयर ऑफ द रिजल्ट्स, आप ही जो हो सुप्रीम मास्टर हो,
सबसे मतलब सबसे ऊपर का मास्टर अगर कोई है तो वो आप ही हो। और आप सारे रिजल्ट्स के एंजॉयर हो, सारे रिजल्ट्स के एंजॉयर। सोचो आप रनिंग रेस में हो, रनिंग रेस में आप फर्स्ट आए, आपको तो खुशी होगी, लेकिन आपसे ज्यादा खुशी कृष्णा को होगी। क्यों? क्योंकि सारे रिजल्ट्स के एंजॉयर कृष्णा है, सारे रिजल्ट्स के एंजॉयर कृष्णा है। सो आपको जिसमें खुशी मिल रही है, जिस भी रिजल्ट में, उससे ज्यादा एंजॉयमेंट कृष्ण का हक बनता है। सो कृष्णा इज द ओनली एंजॉय। प्रभुपाद तो कहते थे कभी दूर दूर तक अपने मन में मत लाना कि मैं एंजॉयमेंट के लिए बनाऊं। हमेशा हमारे दिमाग में एक क्लैरिटी होनी ही चाहिए कि आई एम द प्लेजर गिवर टू कृष्णा, कृष्णा इज द एंजॉयर, आई एम टू बी एंजॉयड। देखो राधा रानी के मन में ना पूरी 100% क्लैरिटी है, राधा रानी के हृदय में, कि मैं एंजॉय करने के लिए नहीं बनी हूँ, मैं कृष्णा को एंजॉयमेंट देने के लिए बनी हूँ। तो राधा रानी को कहीं पे भी दूर दूर तक कंफ्यूजन नहीं है अपने रोल में। सो वो दिन रात बस कृष्णा को खुश करने में ही लगी रहती है। कृष्णा को फूल कौन से पसंद है, कौन से रंग का फूल पसंद है, कितनी लंबी माला पसंद है, छोटी माला पसंद है, क्या खाना पसंद है, कितना खाना पसंद है, किस रंग का खाना पसंद है, किस थाली में खाना पसंद है, कैसे डेकोरेट करके देना चाहिए, खाने का फ्रेग्रेंस क्या होना चाहिए, कितने कलर्स होने चाहिए खाने में, कितने डिशेस होनी चाहिए, कितने बजे कृष्णा को खाना खाना पसंद है। सो राधा रानी ने अपने मन में बहुत मतलब वो डिजाइन होकर ही आई है वैसे राधा रानी कि मैं कृष्ण की एंजॉयमेंट के लिए बनी हूँ। तो मैं कृष्ण के खाने के बारे में सोचूंगी, मैं कृष्ण को कौन सी माला पहनानी है वो सोचूंगी, कृष्ण आने वाले हैं, मैं गार्डन सजाऊंगी, अपने गार्डनिंग करूंगी, सारा फूलों का मैं पूरा ये सारा जो कारपेट है वो अपनी सहेलियों को बोलूंगी, सखियों को कि चलो फूलों का कारपेट बिछा दो, चलो हम अभी ये झूला है वो भी डेकोरेट करके रख देना, कृष्णा आएंगे तो उनको हम झूले पे बिठाएंगे, कृष्णा बहुत खुश होंगे। वो झूले पे सारे फूलों से पूरा झूला फूलों से सजा देना, लंबा बनाना झूला, और बहुत अच्छे आसपास ऐसे पैरेट्स वगैरह सिंगिंग पैरेट्स रखना, बहुत अच्छे से गाना गाना चाहिए उन्होंने। ऐसे करके उनको दिमाग में बहुत अच्छे से क्लैरिटी है राधा रानी की। वो आज तक उन्होंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि मुझे कौन सा फूल पसंद है, मुझे कौन सा फ्रूट पसंद है ना, नेवर एवर। शी इज ऑल अबाउट कृष्णा, कृष्णा को क्या पसंद है, क्या करे कृष्णा के लिए, क्या से करे, क्या करे, ऐसे करते वैसे करते। सो राधा रानी इज लाइक ऑलवेज प्लेजर गिविंग पोटेंसी। तो उनके दिमाग में क्लियर है। सो हम भी, कृष्णा इज द ऑब्जर्वर, वी आर द ऑब्जर्व्ड। कृष्णा देखते हैं, हम दिखने के लिए बने हैं, और कृष्णा देखने के लिए बने हुए हैं। कृष्णा एंजॉय करने के लिए बने हुए हैं, हम एंजॉयमेंट, उनकी एंजॉयमेंट होने के लिए बने हैं, हम खुद एंजॉय करने के लिए नहीं बने हैं। तो लक्ष्मी माता एग्जैक्टली वही बोल रही है कि हे भगवान, आप ही एंजॉयर हो, सारे रिजल्ट्स के एंजॉयर आप ही हो। मतलब अगर पृथ्वी माता पे बहुत अच्छे से ग्रीनरी आई तो देखकर सबसे ज्यादा खुश होने वाले कौन है? कृष्णा। कृष्णा विल बी लाइक हाँ, पृथ्वी खुश है, चलो अच्छी बात है, मेरी पत्नी खुश है, ऐसे करके कृष्णा ज्यादा खुश हो जाएंगे। हम तो इसलिए खुश होंगे कि बारिश हो रही है, ठंडा वेदर है, कितना अच्छा लग रहा है, अच्छे अच्छे यम्मी फ्रूट्स खाने को मिलेंगे। हम बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है, हम अपने बारे में सोचेंगे। कृष्णा विल बी लाइक हाय, मेरी पत्नी खुश है, चलो अच्छी बात है, अच्छा लगा देखकर। सो कृष्णा इज द एंजॉयर ऑफ ऑल द रिजल्ट्स, ऑल एलिमेंट्स कम फ्रॉम यू। लक्ष्मी माता कहती कि देख कृष्ण, सारे देखो, ये लक्ष्मी माता की प्रेयर है ना, ये सबसे अच्छी प्रेयर है। जैसे हमने कल देखा था नरसिम्हा भगवान के लिए जो हरिवंश के डिवोटीज ने प्रेयर बोली है, वो प्रेयर बोल के हमारा रिश्ता नरसिम्हा भगवान के साथ गहरा बन जाता है, प्रोवाइडेड हम घर जाके भी नरसिम्हा भगवान को हर रोज प्रे करने की हैबिट डालें। वैसे लक्ष्मी माता की प्रेयर्स याद करके हमारा रिश्ता लक्ष्मी माता के साथ तय हो जाता है, हमें पता चलता है कि मेरा और लक्ष्मी माता का रिश्ता क्या है। आप, हमारा रिश्ता होना बहुत जरूरी है। कृष्णा के जितने रिश्तेदार हैं उन रिश्तेदारों के साथ हमारा रिश्ता भी है, हम भूल गए हैं। अब भूलने के बाद वापस याद करना भी हमारा ही कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। ये कोई कृष्णा का काम नहीं है कि अरे तू भूल गया तो मैं याद दिलाऊंगा। कृष्णा ज्यादा से ज्यादा दास भेज सकते हैं, लेकिन हमें अपनी तरफ से एफर्ट खुद ही डालना है अपना रिश्ता कृष्णा के सगे संबंधियों के साथ बढ़ाने का। लक्ष्मी माता इज वेरी डियर टू कृष्णा, उनके साथ रिश्ता अच्छा बनाया तो कृष्णा को बहुत खुशी मिलेगी।
नरसिम्हा भगवान के साथ रिश्ता बनाया तो भी कृष्णा को बहुत खुशी मिलेगी। लॉर्ड हयाग्रीवा इतने वेद शास्त्रों को बचाते हैं, उनके साथ रिश्ता अच्छा बनाया तो भी कृष्णा को खुशी मिलेगी। श्री राम जी के साथ रिश्ता अच्छा बनाना है, सीता मैया के साथ रिश्ता अच्छा बनाना है, भरत हो गया, शत्रुघ्न हो गया, लक्ष्मण हो गया, सबके साथ हमें अपना अपना पर्सनल एक रिश्ता होना चाहिए। उनके बारे में सुनकर पढ़कर ही पता चलेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वैसे लक्ष्मी माता के प्रेयर्स को बड़े ध्यान से सुनना, बड़े प्यार से सुनना। लक्ष्मी माता के प्रेयर्स से हमें पता चलेगा कि लक्ष्मी माता कितने प्यार से भगवान कृष्ण को प्रे करती है और किस तरीके से भगवान कृष्ण की पूजा करती है। जब हमें पता चलेगा तब जाके हमें लक्ष्मी माता टू द कोर ऑफ हर हार्ट पता चलेगी कि वो हृदय से ओरिजिनली कैसी है। सो लक्ष्मी माता जो है वो कहती है कि हे भगवान, आप ही सारे इंद्रियों को प्रोवाइड करते हो, मन और बुद्धि के स्तोत्र भी आप ही हो, पंचेंद्रियों के स्तोत्र भी आप ही हो। हे भगवान, आप ही सुप्रीम मास्टर हो। सुप्रीम मास्टर मतलब पूरे ब्रह्मांड के सबसे ऊपर के अगर मालिक कोई है तो वो सिर्फ आप हो। और आप सारे रिजल्ट्स के एंजॉयर हो। मतलब हर चीज लक्ष्मी माता के पास जितनी भी लक्ष्मी है सबके अगर एंजॉयर कोई है तो वो कृष्ण भगवान है। फिर लक्ष्मी माता कहती ऑल एलिमेंट्स कम फ्रॉम यू बट आर सेपरेट फ्रॉम यू। सब कुछ आपसे आता है लेकिन सब कुछ सेपरेट है आपसे। आप उसके अंदर समाये हो लेकिन फिर भी आप उससे अफेक्ट नहीं होते। ओ प्रोटेक्टर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, मतलब लक्ष्मी माता कह रही है कृष्णा को कि देखो, आप प्रोटेक्टर हो सारे लिविंग बींग्स के, सारी जीवात्माओं के। रक्षण करता कौन हो? आप ही हो। ओनली यू आर क्वालिफाइड टू बी द सुप्रीम हस्बैंड। लक्ष्मी माता कहती सिर्फ आपके अंदर क्वालिफिकेशन है हस्बैंड बनने की। इसका मतलब क्या है? एक को पुरुष, एक को पुरुष, कोई पुरुष होता ही नहीं है, सब प्रकृति होती है। जितने भी पुरुष दिखते हैं पूरे भूमंडल में, 14 लोकों में, जितने भी पुरुष है दे आर अ पार्ट ऑफ प्रकृति। उनको शरीर भले ही पुरुष का मिला है लेकिन उनके अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी होती है। तभी पुरुषों के अंदर काइंडनेस होता है, कंपैशन होता है, उनके अंदर भी बच्चों से प्यार करने की शक्ति होती है, उनके अंदर उनका हृदय भी पिघलता है अपनी माँ को बीमार देखकर, माँ को परेशान देखकर, पिताजी को परेशान देखकर इनका हृदय पिघलता है, पत्नी को परेशान देखकर हृदय पिघलता है। ये सारे जो गुण हैं वो प्रकृति के हैं। कृष्णा तो डिटैच हो जाता है। कृष्णा को सामने तो नंद यशोदा मैया रोए, कृष्णा के सामने राधा रानी गोपियां रोए तो भी वृंदावन छोड़ के चले गए मथुरा। मथुरा में 13 साल 6 महीने रहे लेकिन इधर के अंदर 20 किलोमीटर वृंदावन नहीं आए। एक को पुरुष, एक पुरुष ही कृष्ण ही है, बाकी सारे प्रकृति है, सारी प्रकृति। तो पुरुषों के अंदर जितने भी पुरुष दिखते हैं वो प्रकृति का पार्ट है। सो यहाँ पे लक्ष्मी माता कह रही है कि सिर्फ एक आप ही हो जो हस्बैंड बनने के लायक हो, बाकी कोई है ही नहीं। कैसे बनेंगे हस्बैंड? सभी तो प्रकृति है, सारी तो औरतें हैं। औरतों के पास औरत का शरीर है, पुरुषों के पास पुरुष का शरीर होके भी औरतों के गुण है, प्यार के, दया भाव के, करुणा भाव के। ये सारे औरतों वाले गुण तो उनके अंदर भी है, प्यार तो उनके अंदर भी है। तो ये सारी प्रकृति फेमिनिटी जो है वो पुरुषों के अंदर भी है। तो ये सब तो प्रकृति है। तो एक ही पति हुआ ना, पति तो एक ही हुआ कृष्ण, पुरुष भी एक ही हुआ कृष्ण। तो लक्ष्मी माता कह रही है कि आप ही सारी जीवात्माओं के प्रोटेक्टर हो और आप ही हो हस्बैंड बनने के लायक, आप ही क्वालिफाइड हो हस्बैंड बनने के लिए। द शेल्टर एंड प्रोटेक्टर ऑफ ऑल विमेन, सारी स्त्रियों की, सारे स्त्रियों का शेल्टर जो हो वो आप हो। मतलब हमारे सर पे अगर किसी का हाथ है, छत है हमारे सर पे, और हमारे सर के ऊपर की छत अगर हमारे ऊपर गिर नहीं रही है तो छत के नीचे जो हाथ है वो कृष्ण का हाथ है। इसकी वजह से छत हमारे सर पे गिरती नहीं है। तो कृष्ण का हाथ अम्ब्रेला बनकर हमारे सर पे हमेशा रहता है, जिसकी जिसकी वजह से कृष्ण हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं। आप ही छत्र छाया हो, सारी स्त्रियों की छत्र छाया में आप ही हो छत्र छाया देने वाले, शेल्टर देने वाले। और आप ही हो जो सारी स्त्रियों को प्रोटेक्ट करते हो। सारी स्त्रियां, जितनी भी स्त्रियां आज सेफ है, स्त्री देखा जाए तो ना बेटे बेटे से सेफ रहती है, स्त्री बेटे से कभी सेफ नहीं रहती, पति के साथ भी सेफ नहीं है, स्त्री कभी पिताजी के सामने भी सेफ नहीं रहती, ना वो भाई के साथ सेफ रहती है, और बाकी पुरुष तो छोड़िए। तो स्त्री नेचुरली ही किसी के साथ सेफ नहीं रह सकती। वो कितना भी आप अच्छे लड़के से शादी कराओ, बुरे लड़के से शादी कराओ, ना ससुर के सामने सेफ रहेगी ना किसी के सामने। पति अच्छा मिला, जाप किया होगा ढेर सारा तो अच्छा पति मिलने के चांसेस है। जाप नहीं किया तो भूल जाओ, अपने खुद भौतिकवादी रहो और भौतिकवादी लड़का ही आएगा जिंदगी में, अच्छा तो आना नहीं है।
तो बचपन से जितना जाप करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो पति अच्छा मिलेगा, थोड़ा बहुत उसके अंदर अम, भगवान वाली क्वालिटीज होंगी, देवता वाली क्वालिटीज होंगी। तो वो ये नहीं करेगा, आपको आपको कभी सेफ्टी के लिए घर में डर डर के नहीं रहना पड़ेगा। नहीं तो कई सारा मैक्सिमम स्त्री का शरीर ही ऐसा है कि उसको सेफ्टी नाम का कोई उसका स्त्री का और सेफ्टी, ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स है। किसी के साथ सेफ नहीं रहती। इसलिए कहते हैं कि स्त्री ने कभी घर में किसी को वेलकम ही नहीं करना चाहिए पति के अलावा। अकेले नहीं रहना चाहिए किसी भी पुरुष के साथ, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो पिताजी हो, चाहे वो कितना भी करीबी रिश्तेदार हो। लेकिन चार दीवारियों में आपके गुरु महाराज हो, गुरु महाराज के साथ भी अकेले रूम में बैठना नहीं होता। किसी ब्रह्मचारी के साथ भी नहीं बैठना होता। कितने भी अच्छे हो, हम उनके चरित्र पे तो लांछन लगा ही नहीं रहे, लेकिन हमें इतना पता है कि भागवतम में लिखा है ऐसा नहीं करना है। सो हम किसी के चरित्र पे लांछन नहीं लगाते, लेकिन माइंड इज अ मटीरियल एंटिटी, तो मटीरियल एंटिटी इज अ चीटर। तो भले ही कोई पाप करे ना करे, लेकिन मन से पाप हो सकते हैं। सो दूर रहना चाहिए ऐसी चीजों से। तो स्त्री का रक्षण प्रैक्टिकली कोई कर नहीं सकता, पति भी रक्षण नहीं कर सकता। द्रौपदी का रक्षण कर पाए क्या पति? नहीं कर पाए। द्रौपदी के तो पांच पांच पति थे, कहाँ रक्षण? रक्षण के नाम पे तो धज्जियां उड़ा दी, 5x प्रोटेक्शन था उनके पास, बट नथिंग हैपन टू हर। सो स्त्री पति के सामने भी उसका रक्षण हो नहीं सकता। कौन करेगा? सिर्फ हमारे कृष्ण करेंगे, सिर्फ कृष्ण। तो लक्ष्मी माता कहती, लक्ष्मी माता क्यों कह रही है? देखो लक्ष्मी माता अकेले बैठी हुई है, गर्भोदाक्षाय विष्णु के चरणों पे लक्ष्मी माता अकेली बैठी हुई है। कौन है लक्ष्मी माता के साथ? कहाँ है लक्ष्मी माता की फैमिली? कोई नहीं है, अकेली बैठी हुई है भगवान के साथ। तो अकेले भगवान का रक्षण है उनके पास, कोई नहीं है आसपास उनके पास। सो स्त्री का रक्षण, सारी स्त्रियों का रक्षण जो है वो भगवान सिर्फ आप ही करते हो, और आप ही क्वालिफाइड हो पति बनने के लिए, और कोई क्वालिफाइड है नहीं, कहती। देयरफॉर वुमन हु वर्शिप यू टू गेट हस्बैंड आर, हाँ, therefore many women who worship you, they want to get you as a husband। कहते कि कई सारी स्त्रियां हैं जो आपको पति रूप में पाना चाहती है। बाकी हम प्रेयर्स कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय।